हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आर बी। पिछले वीडियो के अंदर हमने परसेंटेज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कंजप्शन के बारे में, इनकम के बारे में, और भी बहुत सी जानकारी दी थी मैंने आपको। और मैंने यहाँ तक कि आपको मैंने बताया था कि एक क्लास के अंदर है ना 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, उनके अलग अलग परसेंटेजेस दे रखे हैं। अगर पासिंग के अंदर दे रखे हैं तो पास का मेथड इस्तेमाल करना है, फेल का मेथड इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये सारी बातें मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज लिख कर और उसको सॉल्व करके बताई थी। अब हम क्वेश्चंस के अंदर आगे चलते हैं और फटाफट से जल्दी परसेंटेज के अंदर जितने हो सके, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मैंने 26 नंबर तक के क्वेश्चन को करवा दिया था, ठीक है ना। और अभी कोई मेरे चैनल को विजिट कर रहा है तो मैंने पहले भी सलाह दी है, अगर जिसने मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी तरीके से नहीं पढ़ा है, वो स्टार्ट करना चाहता है, रामनिवास मथुरिया की बुक है, इसको आप लगाइए। ये किताब के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, मतलब इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर किस टाइप के किस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी डिटेल है। एक बार आपने ये मैथमेटिक्स की बुक लगा ली तो आपको ये पता लग जाएगा कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस एक बार पता लग गया तो उसके बाद में फिर आप किसी भी तरह की कोई अदर बुक्स में से है ना आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। मैंने 26 नंबर तक के लगा दिए थे मैंने। अब मैं 27 नंबर से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 27 क्वेश्चन को मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती है, तो इसे कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को है ना एक तरह से ऐसे समझो आप। मैंने आपको गृहिणी वाला क्वेश्चन बताया था ना, मैंने क्या बोला था, अगर कोई वस्तु है अपने पास में या कोई भी चीज़ है, अगर 100 रुपये किलो मिल रही है, एकदम से क्या हुआ बाजार में उछाल आया और वो वस्तु कितने 120 रुपये की होगी, तो इसका मतलब कितने परसेंट बढ़ी, 20% बढ़ गई। 20% बढ़ने के बाद में है ना क्या हुआ, जब वो 100 रुपये की कोई कीमत की थी ना वस्तु, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। देखो 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उस समय पे क्या हुआ था, ये जो 100 रुपये की जो भी वस्तु खरीदी थी ना, ये अपने पास में 1 मंथ चल रही थी, ठीक है ना, 1 मंथ चल रही थी। अब क्या हुआ, जैसे इसके ऊपर उछाल आया ना मार्केट में, तो ये कितने रुपए की होगी, 120 रुपये की होगी। क्योंकि मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये ही है, तो मुझे 100 रुपये की वो चीज़ खरीदनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, अब 100 रुपये के अंदर 1 किलो कोई वस्तु आ रही थी, आप आपके जो वस्तु है वो 120 रुपये की हो गई है, लेकिन आपकी जेब में पैसा तो 100 रुपये ही है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 100 रुपये के अंदर अगर 1 किलो आ रही होगी, तो इसका मतलब 10 रुपये के अंदर 10 ग्राम आ रही होगी, ठीक है ना, 10 ग्राम आ रही होगी। सबसे पहली बात तो ये 120 है और ये 100 है ना, तो कितना परसेंट हुआ ये परसेंट। अगर मैं परसेंट की बात करूँ तो 100 120 का कितना परसेंट है आप निकाल लो। एक काम करते हैं, इसके अंदर पॉइंट के अंदर आंसर आएगा, ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसमें निकालना आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 150 रुपये की हो गई इनडायरेक्टली, क्योंकि क्या पॉइंटों में आंसर आ जाएगा ना, इस वजह से फिर अभी दिक्कत होगी, मैं समझा ही रहा हूँ आपको इसलिए। तो देखो 150 रुपये दे रखे हैं, सीधी सी बात है, जो 100 होगा ना वो 150 रुपये का कितना परसेंट होगा, इनडायरेक्टली बस ये करना है। अगर मैं आपको बोलूँ 150 भी नहीं बैठेगा, 1/3 हो जाएगा ना यार, तो आप एक काम ही करो ना, सबसे बेस्ट है 1/3 लेने से अच्छा है ऐसी वैल्यू ले लो जो आसानी से कट जाए। अपन क्या करते हैं, 200 कर लेते हैं, सीधा डबल ही कर लेते हैं। एक काम करते हैं 200 रुपये कर लेते हैं, सबसे बेस्ट है इसको डबल। तो मैं बोलूँ आपको 100 जो है वो 200 रुपये का कितना परसेंट है, सीधा ये निकाल लेते हैं अपन। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 के पार से काटेंगे 50%, कुल मिला के 50% उछाल मार गया। अब 50% का जो उछाल पड़ा है ना इसके अंदर, अब 50% का उछाल पड़ने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया इनडायरेक्टली मैं आपको कहूँ कि है ना 100 रुपये मेरी जेब में थे, 100 रुपये के अंदर मैं 1 किलो खरीद पा रहा था। अब 100 रुपये के अंदर अगर मैं 1 किलो खरीद पा रहा हूँ, 200 रुपये के अंदर मैं कितना खरीद पाऊंगा, ऑब्वियसली बात है 200 रुपये की हो गया तो भी मैं 1 किलो ही ला पाऊंगा ना उसको, 200 रुपये के अंदर भी 1 किलो ला पाऊंगा। लेकिन इनडायरेक्टली मेरे पास में पैसा तो मेरा डबल लग गया ना, लग गया पैसा डबल, पैसा डबल हो गया। लेकिन कहानी ये बोलना चाह रहा हूं मैं, 200 रुपये के अंदर अपन को माल नहीं खरीदना है, मेरी जेब में 100 रुपये ही है। आपका माल है ना 200 रुपये का 1 किलो हो चुका है, तो इसका मतलब 100 रुपये के अंदर अब ये आधा किलो हो गया। और आधा किलो होने का मतलब क्या हो गया कि आपका 500 ग्राम, और 500 ग्राम का जो खर्चा है ना वो आपको पूरा 1 महीने तक चलाना है। कहने का मतलब है 500 ग्राम की जो चीज़ है ना वो 1 महीने तक चलानी है, ना कि 1 किलो की चीज़ चलानी है आपको। कोशिश मतलब अपन को करना ही है। अब ये जो 500 ग्राम से 1 महीना और 1 किलो की चीज़ को 1 महीना चलाना है, इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो मैनेज को मेरे को स्थिर करना है, मेंटेन करना है। वही चीज का टाइप का क्वेश्चन है, और उसको कितने परसेंट के अंदर मेंटेन करेंगे। इनडायरेक्टली बोलूं, एक एक चम्मच रोज का जा रहा था, लेकिन जैसे ही अपने पास में है ना दाम बढ़ गया, दाम बढ़ने के बाद में आधा आधा चम्मच हो गया, तो वो आधा आधा जो चम्मच हुआ ना वो कितने परसेंट के हिसाब से मैंने कम किया अपने कंजप्शन में, यानी अपनी खपत में, खाने में। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो आप ऐसे समझो इसको। अगर मैं आपको कहूँ कि सीधा क्वेश्चन पे चलें, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बोलूँ, वो सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर एक ही लाइन बोल रहा है, क्या बोल रहा है
कि किसी वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती है, 10% कम कर रहा है वो, है ना, तो इसका मतलब बढ़ा नहीं रहा है, कम कर रहा है, तो इसके मूल कीमत पर लगने वाली माफ करना, कीमत पर लाने के लिए नई कीमत के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो सीधी सी बात है, इनडायरेक्टली अपने पास में कितने परसेंट की कमी बोल रहा है वो, 10% की कमी बोल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है अपने पास में ये 27, ठीक है, -10% की कमी बोल रहा है। सीधी सी बात है, जैसे ही उसने बोला -10% की कमी है, उसने बोला कि इस रेट के अंदर यानी 100% की कोई जो चीज थी उसमें -10% हो गए, तो इसका मतलब अब वो जो चीज होगी ना 90% होगी। अब मुझे बताओ, आप 100 रुपए की चीज 90 रुपए की होगी, तो सीधी बात है आप ज्यादा नहीं खरीद पाओगे, खरीदना तो मुझे 100 रुपए के अंदर ही है, खरीदना 100 रुपए में, तो इसका मतलब है ना 10 रुपए ज्यादा देके, मतलब अपन को तो 100 रुपए ही है, उसकी नजर में जब अपन खरीदेंगे ना तो उस टाइम पे क्या होगा, अपन 10 रुपए ज्यादा देंगे, और ज्यादा देंगे तो अपन को माल ज्यादा मिलेगा, और माल ज्यादा मिलेगा तो मान लो 1 किलो अपने पास में एग्जाम्पल के तौर पे 100 ग्राम मिल जाएगा माल। अब ये 100 ग्राम जो है ना, 100 ग्राम, इस 100 ग्राम को भी इस 1 किलो के साथ में, मतलब कुल मिलाकर अभी जो 100 ग्राम है ना, इस 100 ग्राम को मुझे इस तरीके से खर्च करना है कि अपने पास में क्या होगा कि कितने परसेंट की, मतलब 100 ग्राम को इस तरीके से खर्च करना है कि उसकी जो खपत होगी ना, कंजप्शन, जो खाने की स्पीड होगी, कंजप्शन की बात करूं मैं, वो क्या होगा अपने पास में कितने परसेंट उछाल मारेगा खाने की, मतलब जैसे चम्मच लिया था, 1 चम्मच पहले लेगा था, तो मैं अब बेटा 1.5 चम्मच ले रहा हूँ, 2 चम्मच ले रहा हूँ, 2.5 चम्मच खा रहा हूँ, उस तरीके से। तो बस करना कुछ भी नहीं है। अब मैंने इस क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से, मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया है। अगर ऐसे टाइप के आप क्वेश्चन आएंगे तो सीधा समझाने का काम नहीं होगा, सीधा सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो अब करना कुछ भी नहीं है, जो परसेंटेज दे रखा उसको यूं का यूं रख दो, माइनस का साइन लगा हुआ 10% है, यानी 100% में से 10% गया तो कितना बचा 90, ये 90 नीचे लिखो और इंटू 100 करो, बात खत्म। बस क्वेश्चन के अंदर यही करना है और कुछ भी नहीं। कभी भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आ जाए, एक बढ़ रहा है दूसरे को घटाने की बोले, या एक घट रहा है तो दूसरे को बढ़ाने की बोले, ये पैटर्न इस्तेमाल कर लेना, बस सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे 100 को 1 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100/9 हो जाएगा। 100 के अंदर 9 का भाग लगाओ, कैसे लगाओगे, ऐसे 100 के अंदर 9 का भाग लगाओगे, 9 के बारे में 100 से पहले क्या था 99, 11 बार के अंदर कितना बच गया 1, आंसर ये हो जाएगा 11 सही 1/9%, ये आपके पास में आंसर आ गया, ठीक है ना। पॉइंट के अंदर भी सॉल्व करना चाहो तो पॉइंट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखो ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल के अंदर अपन ने समझे थे, बस क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर थोड़ा है ना डिफिकल्टी बनाने की कोशिश कर रही है और कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहा है ना तो उसकी क्या वैल्यू को ऊपर नीचे किया जा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने पास में कि ये देखो ये आंसर आ गया अपने पास में 9 से 1/11%, ठीक है, सॉरी 11 से 1/9%, है ना। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दलाल अपने कमीशन की दर में 4% से बढ़ाकर 5% कर देने पर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। सीधी सी बात है, एक कमीशन ले रहा है, कमीशन लेने वाला बोल रहा है मैं 4% लूंगा, ओके, आपने बोला कि इसको 4% देना, ये लो 4% दे दिया। जैसे 4% दिया उसने बोला नहीं भैया मैंने अब अपना कमीशन पेयर चेंज कर लिया, मैंने 1% और बढ़ा दिया, मैं 5% लेना शुरू कर दिया, मैंने शुरू कर दिया। तो एक 5% लेने का मतलब क्या हुआ, इमेजिन करो 1 लाख रुपए की कोई चीज है, ये मेरे पास में 1 लाख रुपए है, ठीक है ना, 5 जीरो हो गया अपने पास में, ठीक है, 1 लाख रुपए हो गए। जैसे ही 1 लाख रुपए के अंदर कोई चीज मतलब बेच रहा था ना ये दलाल, तो ये बोल रहा था कि मैं 1 लाख का 4% लूंगा। अब 1 लाख का 4% निकालोगे तो कितने 4,000 रुपये हो जाएंगे, हो गया। अब उसने बोला नहीं भैया अब मैंने रेट बढ़ा दिया अपनी, अब मैं 1 लाख के ऊपर 5% यानी 5,000 लेना शुरू करूंगा, लूंगा। अब हुआ पता क्या, 4 से 5 लेना जब शुरू किया ना तो आगे वाले बंदे ने जो इसको माल को खरीद रहा था ना 1 लाख रुपए वाले ने, इसने बोला नहीं भैया मैं 1 लाख में नहीं बेचूंगा, आपको 90,000 में बेचना होगा, मतलब 1 लाख से कम। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया बस 90,000, ठीक है ना, ये 90,000 में। अब जैसे ही 1 लाख की चीज 90,000 में बिकी तो उसके 4 से 5% के उछाल मारने के बाद में भी कोई फायदा ही नहीं हुआ, यही चीज है। तो उस चीज को पूछा जा रहा है कि है ना अगर तुम 4 से 5,000 की तरफ में भाग रहे हो, मतलब 4 से 5,000 की तरफ में इस तरफ से चले तो आपने कितने वैल्यू को है ना घटाया अपनी, मतलब अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करी तो कितनी वैल्यू को घटा दिया, और वही 90,000 यही परसेंटेज पूछ रहा है, बस इसको परसेंटेज में पूछ रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, परसेंटेज को परसेंटेज के अंदर पूछना चाह रहा है बस, वो और कुछ भी नहीं पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, सिंपल वही है, मैंने बताया आपको कि क्या करना है, ऊपर जो प्रतिशत दे रखा है उस प्रतिशत को रख दो, नीचे अगला प्रतिशत मतलब जो पूछ रहा है उसके बारे में और गुणा 100 लगा दो। कैसे, वो बोल रहा है 4% से सीधा 5% घुस रहा है, तो यू जंप मार रहा है जंप,
जैसे यू जंप मारा ना, तो जंप मारने के बाद में बोला हाँ मेरा प्रॉफिट हो गया। कितने का हुआ? 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 1 रुपए प्रॉफिट होने के बाद में 4 रुपए से 5 पे हुआ या 5 से 4 पे? 4 रुपए से 5 पे पहुंचा ना, वो पहुंच तो गया, लेकिन लफड़ा पता है क्या हुआ? जैसे 4 से 5 पे पहुंचा ना, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ, उसने जब ये 5 रुपए कमाया ना, ये 5 रुपए का प्रॉफिट भी लिया ना, तो कोई बेस ही नहीं बना। तो इसका मतलब ये 4% की जगह अगर मैं 5% भी लूँ ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। 4% को ना लेके 5% को लेना है अपन को। क्यों? क्योंकि 4% के ऊपर है ना, वो बोल रहा था कि भैया मैं 1 लाख का 4% यानी 4,000 रुपए लूंगा। 4,000 रुपए लेने के बाद में क्या हुआ? अगले बंदे ने बोल दिया कि भैया मैं इस चीज को 1 लाख की जगह पे मैं उससे कम में बेचूंगा, 95,000 में, 96,000 में बेचूंगा। तो उसको जब पता चला ना कि मैंने 5% का अपना कमीशन बढ़ाया था, तो 5 पे भी लिया ना, तो भी उसको पता चला कि मेरे पास में कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ये 5% के हिसाब से निकलेगा, ना कि 4 के ऊपर निकलेगा। ऐसे नहीं निकलेगा ये। ठीक है? ये इस पे नहीं निकलेगा, ये निकलेगा इसके हिसाब से। क्योंकि अगर आप इससे सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर आएगा आपके पास में 25%। ठीक है ना? और अगर आप इसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो 20% आएगा। ये होगा। ठीक है ना? ये चीज अपने प्लस के अंदर आई है, तो इसका मतलब प्लस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट किस चीज का हो रहा है? उस चीज का। कौन सी? 1 लाख रुपए की जो चीज थी ना, वो आपके कम होके कितने के ऊपर, यानी जैसे 96,000 या 95,000 या 97,000 में बिक्री है, तो इसका मतलब 2,000, 3,000, 4,000 का फायदा हो रहा है आगे जिस जो है ना खरीदने वाला है ना उसको। क्योंकि वो 1 लाख रुपए जेब से देने वाला था, उसने क्या करा? 97 रुपए, वो सॉरी 97,000 या 98,000 ही दिए, तो 2-3-4 हज़ार रुपए का जो भी था प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट है ये। ठीक है? इस पे नहीं निकलेगा, मैंने पहले बोल दिया, इस पे निकलेगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन और भी आएंगे। आई होप, मुझे पता है कि थोड़े बहुत इस क्वेश्चन को करने के अंदर दिक्कतें आ रही होगी। मैं देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करवाने के लिए मैं सबसे बेस्ट बताता हूँ। कभी भी ऐसे टाइप को जब भी क्वेश्चन करना हो ना आपको, एक चीज बढ़ रही है ना तो दूसरी चीज घट रही है, तो उनको सबसे बेस्ट तरीका है, उनको है ना फॉर्मूले में जमा लो। ऐसे ये हो गया अपने पास में मेन, बराबर के अंदर एक चीज बढ़ रही है तो गुना दूसरी चीज घटेगी। पक्का है ये कन्फर्म है। इधर की तरफ में एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। अगर इधर ये जंप मार रही है ऊपर, तो ये जंप मारेगी नीचे, और इन दोनों के गुणनफल से ये ना अपने पास में मेन प्रॉफिट निकलता है। ये चीज है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 29वां। देखो 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 29वां क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि y का 90% हो, ये देखो अपने पास में पहले वाले का आंसर आ गया था 20%, यदि y का 90% x हो, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो ये मैंने शायद आपको 3rd या 4थे नंबर का जो क्वेश्चन करवाया था ना इस एक्सरसाइज के अंदर, उस टाइप का क्वेश्चन है। ये बोलना चाह रहा है यदि y का 90% x है, क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 29। ठीक है ना? यदि y का कितना बोला इसने, हाँ 90% x है, 90% x है, तो ये बोलना चाह रहा है अपने पास में क्वेश्चन के अंदर, तो x का कितने परसेंट y है, x का कितने परसेंट y है। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। y का की जगह पे गुणा, 90 की जगह 90 और नीचे 100 और बराबर में x दे रखा है। सॉल्व कर लो इसको 10 के पारे के अंदर, ये 9 बार में और ये कितनी बार में, 10 बार में। अब देखो यहाँ पे x है, x को नीचे लिया अनुपातिक रूप से, ये इधर जाएगा। ठीक है ना? अगर या तो आप इधर भेजो तो सीधी सी बात है कि इधर जब इधर इसको भेजोगे तो 90 और 9/10 तो इधर ही लिखे हुए, तो सबसे अच्छा है ना x को यहीं रहने दो, y को नीचे इधर भेज दो, इधर भेज दो। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, 9/10 तो यूं ही रहेगा, ये x ऊपर ही रहेगा और ये y नीचे चला जाएगा। तो ये मान आ गया अपने पास में, x का मान 9 आ गया और y का मान ये आ गया। अब यही मान को यहाँ पे रख दो, तो क्या बोल रहा है, x का मान कितना है, 9। 9 का मतलब गुना कितने प्रतिशत, यानी प्रतिशत कितना है, बराबर में y का मान कितना है, 10। चूंकि प्रतिशत में दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे x बटा, अपने x मत मानो क्योंकि x और y की वैल्यू तो चल ही रही है, कुछ भी मान लो, p मान लो, PQR की वैल्यू ले लो ऐसे करके, तो बटा 100 कर दो बस। अब उसके बाद में ये इससे गुना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे कहाँ चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, तो इनडायरेक्टली p बराबर में अपने पास में हो जाएगा 1000 और अपॉन 9। इसको जब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर परसेंटेज के अंदर दे रहा है मिश्र भिन्न में, तो मिश्र भिन्न में निकालना है, और अगर पॉइंटों में बोला तो पॉइंट में निकालना है। मैं ऑप्शन देख लेता हूँ कैसे दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पॉइंट्स के अंदर दे रखे हैं, तो पॉइंट्स में निकाल लेते हैं भैया। देखो 1000 अपॉन 9, ठीक है, 9 के पारे से करेंगे, 9 एकम 9, ठीक है, फिर उसके बाद में 1 बच गया, 0 बच गया, फिर 9 एकम 9 हो गया, फिर उसके बाद में 1 बच गया, फिर 0 बच गया, फिर 9 एकम 9 हो गया, फिर उसके बाद में 1 बच गया, फिर पॉइंट लग गया, फिर उसके बाद में 0, फिर 9 एकम 9, ऐसे चलता ही जाएगा अभी आगे। तो 111.1% आना चाहिए आंसर। ऑप्शन में देखते हैं अपन, बिल्कुल है ओके। एक पहला नंबर का ऑप्शन ये देखो, ये रहा, है ना, 29 का 111.1% आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखो
देखो अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए और यदि 259 छात्रों अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए हैं, तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा ही है, कोई ज़्यादा अपन को डिफिकल्ट नहीं है। आपको पासिंग दे रखा है और फेल की संख्या दे रखी है, इनडायरेक्टली बस ये पूछ लिया टोटल संख्या बताओ। अब टोटल संख्या बताने के लिए आपके पास ये देखना है, पास परसेंटेज अपन को दे रखा है, वो अपन को दे रखा है कितना, 93 दे रखा है ना, बिल्कुल 93 दे रखा है और 259 फेल है, 93% दे रखा है पास का, ठीक है ना। और अपन को ये भी बोल रहा है वो साफ साफ में जो फेल हुए ना छात्र वो हुआ है 259। अब मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर अपने पास में पास हुए हैं, अपने पास में जो टोटल बच्चे जो पास हुए ना वो हुए 93%, मैं आपको बोलूँ फेल कितने होंगे, तो 100% में से घटा दो, तो 100 में से इसका मतलब जो फेल हुए होंगे ना बच्चे, फेल परसेंट वो होंगे 7%, सीधी सी बात है। अगर 7% बच्चे फेल हुए हैं तो ये परसेंट में है और ये इसकी वैल्यू 259 है। चूंकि मैंने आपको पहले बताया था 7 बराबर में 255 है और ये परसेंटेज में, अगर परसेंटेज की वैल्यू किसी वैल्यू के सामने होती है तो वैल्यू रखते ऊपर, परसेंटेज लिखते नीचे, इंटू 100 लगा देते और ये निकाल देता है टोटल। बस इतना काम करना है, सॉल्व कर दो। 7 की टेबल से इसको काटो, 7 या 21 हो गया, 4 और 9 हो गया 49, 49 आता है 7 बार के अंदर, ये 37, 37 को 100 से गुना करोगे तो 3700 आंसर आ गया, 3700 स्टूडेंट्स आ गया इसका आंसर, टोटल स्टूडेंट क्लास के अंदर जो बैठे थे, ठीक है ना। ये देख लो अब इसका आंसर चेक करते हैं, 3700 ये आ गया अपने पास में, 30वें का अपने पास में 3700 आंसर आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो अगला क्या बोल रहा है, किसी सिनेमा हॉल में टिकट में 20% की कमी हो जाने पर दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ अब सिनेमा हॉल में आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आय पर प्रभाव, आय का मतलब है वेतन, कितना सिनेमा हॉल पैसा कमा रहा है उसके बारे में बात करना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। मैंने शायद जहां तक मुझे याद है ये टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको करवाया था, तो वापस से मैं इसको रिपीट करा रहा हूं और इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगाया था वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन बोलना चाह रहा था कि है ना, किसी सिनेमा हॉल में टिकट की दर में 20% की कमी होगी। अब पहले तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ जो अपन ने बनाया था। मैं फॉर्मूला अगर आपको बोलूँ, एक मिनट माफ करना, ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। देखो फॉर्मूला बनाते हैं, देखो फॉर्मूला क्या है, इनकम, इनकम बराबर के अंदर क्या बनाओगे, इनकम यानी रेवेन्यू बोल दो, रेवेन्यू, ठीक है ना। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है 1 रुपए की चीज बनाई, अब वो 1 रुपए की चीज जितने ज्यादा चाहे कितना ही पैसा कमा रही है, कितना पैसा कमा सकती है, 2 रुपए भी कमा सकती है, 3 भी कमा सकती है, 5 भी कमा सकती है, 10 भी कमा सकती है, वो बेचने के ऊपर डिपेंड करता है, वही चीज अपन इस्तेमाल करेंगे। तो देखो रेवेन्यू इनकम निकालनी हो तो नंबर ऑफ टिकट्स इनटू मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ विजिटर्स, नंबर ऑफ विजिटर। अब मैं इसको बताता हूं हिंदी में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है रेवेन्यू इनकम यानी वेतन जो कमाएंगे वो बराबर होगा नंबर ऑफ टिकट यानी टिकट की संख्या पर, टिकट संख्या, और गुणा लगा देंगे नंबर ऑफ विजिटर, नंबर ऑफ विजिटर का मतलब दर्शकों की संख्या यानी दर्शकों की संख्या, ये दर्शकों की संख्या, ये था, ये कुल मिला के मैंने ये लिखा है। इनडायरेक्टली सीधी बात है, टिकट के दाम अगर तुम कम करते हो, सीधी बात है टिकट के दाम कम करोगे तो दर्शकों की संख्या बढ़ जाएगी। और ये मैंने पहले ही बोला था गुणा की संख्या के अंदर एक चीज उल्टी होती है दूसरे की, बस यही चीज अपन को ध्यान रखनी। तो क्वेश्चन में अब मैं बस वैल्यू लिख लेता हूँ, भैया वैल्यू लिखी हुई अपने पास में है, एक तो 20% की कमी कर रहा है और दूसरा कर रहा है 30% की वृद्धि, तो यानी ये 20% की तो कर रहा है कमी और ये कर रहा है 30% की वृद्धि। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तब क्या चीज इस्तेमाल की जाती है, ठीक से देखना आप। मैं इस्तेमाल करूंगा अपने पास में एक पैटर्न, उसको बोलते हैं रेशियो बेस, रेशियो बेस, इस टाइप का पैटर्न इस्तेमाल करूंगा। अब ये पैटर्न अपना क्या बोलना चाहता है इसको ठीक से देखना आप। देखो ये पैटर्न ऐसा बोलना चाहता है, रेशियो बेस क्या बोल रहा है, रेशियो बेस के अंदर क्या करते हैं, जो चीज वैल्यू दे रखी है ना उसको 100% से टॉलरेट करते हैं। 100% मतलब कैसे, 100%, 20% की कमी, 100 में से 20 गए तो कितने होंगे 80%, 30% की बढ़ोतरी हो रही है तो 100%, यहाँ पे अपने पास में कितने की 30% की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी का मतलब 130%, ठीक है। अब बस कुछ भी नहीं करना है, इसको सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, इधर की चीज से इधर की चीज से कोई कट रही हो तो काट दो, कैसे काटना है देखते जाओ। इधर देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब ये वाले जीरो से ये वाला जीरो नहीं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे मैंने, ठीक है ना, ऐसे काटे हैं। परसेंटेज को आप हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब सारे परसेंटेज ही परसेंटेज से परसेंटेज ऐसे ही कट जाने। अब उसके बाद में यहाँ बचा है केवल 100
और यहाँ बचा है 13, और 13 को 8 से गुणा करके 13 अट्ठे 104 होता, तो ये 104 हो गया। तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है देख लो, यहाँ 100 रुपए की चीज थी 104 रुपए पे पहुंच गई, तो 4% की बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 4 की बढ़ोतरी हो रही है, कितने पे हो रही है 100 पे हो रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जब मार रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब 100 पर और इंटू 100 से 100 गया तो अपने पास में कितना बचेगा, 4% की बढ़ोतरी हो रही है। यही आंसर है अपने पास में, आंसर ही आपका यही है, ठीक है ना। तो अपने पास में कुल मिला के क्या था, रेवेन्यू बताना था, तो रेवेन्यू बताओगे आप। जैसे मान लो पहले आप कमा रहे थे, जैसे 1 लाख रुपए कमा रहे थे, या 2 लाख रुपए या 5 लाख कमा रहे थे, उसके 4% आपने जम मार लिया, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन का समझना था। मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप अपने मन से फॉर्मूला बनाओ। ये मैंने अपने मन से फॉर्मूला बनाया, मतलब मन से मतलब अपनी जैसी लैंग्वेज लिखी थी उस लैंग्वेज को पकड़ के बना दिया। और पकड़ के नहीं, जैसे ही मैंने पकड़ के बनाया ना, बनाते मैंने जिन 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो उसमें से मेरे को ये पता था कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ को घटना ही होगा। तो जैसे ही अगर दोनों के बढ़ने से, एक के बढ़ने से और एक के घटने से अगर ऐसी स्थिति आएगी, तो बस मुझे ये पता लगाना है आखिर में जाके मेरे को पैसा कितना कमा पाऊंगा या नहीं, या तो प्लस में जाऊंगा या फिर माइनस में जाऊंगा, बस यही चीज़ थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अब अपन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है अपने पास में कि किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में 20% की वृद्धि। देखो मैं क्वेश्चन को इसको बोल के बता देता हूँ, देखो बेसिक सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या हो रहा है, 4% यानी 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, फिर 20% की कमी हो तो 4 वर्ष में जनगणना क्या होगी। देखो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा है, इमेजिन करो आप हो अभी 2025 में, वो 2025 में मैंने बोला कि सीधा आप 4 साल का जम मारो, प्लस 4 साल 4 ईयर, तो जब मारोगे तो आप क्या बोलोगे, सीधा 2025 से सीधा आप पहुंचोगे 2029 पर। तो इसके बीच में कौन कौन से सन आएंगे, एक आएगा अपने पास में 2026, फिर आएगा 2027, फिर आएगा अपने पास में 2028, फिर उसके बाद 2029 आएगा। तो इनडायरेक्टली 2026 2027 यानी इन दोनों के बीच का गैप, यानी पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये 4 गैप आ गए, है ना। 4 साल के हिसाब से बोल रहा है ना, तो 4 साल के हिसाब से ये उसने ऐसे बोला 2025 के अंदर है ना, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि भैया 20% जनसंख्या बढ़ेगी, सॉरी पहले वाले में बोल रखा है 20% घटेगी, ठीक है। इन्होंने बोला 2026 के अंदर वापस से 20% घटेगी, फिर इन्होंने अनुमान लगाया कि भैया 20% बढ़ेगी, अब बढ़ना चालू हो गई है, यहाँ पे बढ़ेगी, और अब ये बोल रहे हैं कि ये भी बोल रहे हैं कि वापस से 20% वापस बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोला 2025 से लेकर 2029 के बीच में ओवरऑल आप तो ये बता दीजिए कितने प्रतिशत जनसंख्या या तो बढ़नी है या घटनी है, इनडायरेक्टली बताओ, ओवरऑल का निकालना है। तो कभी भी ओवरऑल की स्थिति आ जाए तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है ठीक से देखना। अब आप कितने परसेंटेज है, 1 2 3 4, 2 माइनस हो रहे हैं 2 प्लस हो रहे हैं, जैसी स्थिति दे रखी है ना इनकी वैसी कंडीशन में रखना है। कैसे रखना है, देखो इसको हटाया, और अभी मैंने आपको रेशो पेयर बताया। रेशो पेयर क्या बोलता है, 4 बार दे रखा है ना, तो 4 बार 100, 1 2 3 4, 2 कम हो रहे थे 20%, तो 20% की कमी का मतलब 80 और 80, 2 20% बढ़ रहे थे, है ना। तो इसका मतलब 120 और 120। आप सोल्व कर लो इसको, 1 2 3 4, इधर के 4 जीरो से 1 2 3 4, 4 जीरो खत्म। खत्म होने के बाद में इसको काट लो। कैसे काटोगे आप, कोई से भी पाड़े से काटो। देखो 8 कट रहा है अपने पास में 4 के पाड़े से 2 बार, ठीक है। ये कट रहा है 4 के पाड़े में 25 बार, ये कट रहा है फिर से 2 बार, ये कट रहा है वापस से 25 बार। अब कोई और चीज कट रही है क्या, नहीं कट रही है। इधर देखो 2 2 12 12 है, इधर 25 25 है, कुछ भी नहीं कट रहा दोनों साइड से। 25 को 25 से गुणा करोगे तो 625, इसको गुणा करो 2 दूनी 4, फिर 12 को 12 से गुणा करोगे तो 12 को 12 से करोगे तो 144, 144 को है ना 4 से गुणा करोगे क्योंकि 2 दूनी तो 4 हो गए, तो 144 इंटू 4 से गुणा करना, 4 चौक 16, एक लग गया, 4 चौक 16 और एक 17, 17 लगने के बाद में एक लग गया, 4 एकम 4 और एक 5, 576 आंसर आया। 576 इस साइड का आंसर आया। साफ साफ दिख रहा है 625 रुपए की चीज है ना, वो 576 रुपए पे पहुंच गई। मतलब चीज तो क्या बोलूं, जनसंख्या 625 की जो जनसंख्या थी वो 576 पे पहुंच गई। कितने की कमी हो रही है, कमी देखते हैं। कमी अगर मैं देखूं 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो उधार लेंगे तो 15, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, फिर एक बच गया 61, 61 में से 57 जाएंगे तो कितने 49, यानी 59 पे इधर से इधर के बीच में है ना 59 की कमी आई है। 59 की कमी माइनस में लगा देते हैं, कितने पे आई है 625 पे और गुणा 100। बस इसको सॉल्व करना है। मुझे दिख रहा है 100 जाता है 25 के पाड़े में 4 बार, मुझे दिख रहा है 625 जाता है 25 के पाड़े में 25 बार। फिर उसके बाद में और कोई चीज कट रही है क्या, नहीं कट रही। 49 का 4 गुना करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 196 और उसके अंदर 25 का भाग लगाओगे। अब पहला ऑप्शन देखेंगे कि पॉइंट में दे रखा है या इसी परसेंटेज के अंदर दे रखा है या मिश्र भिन्न में दे रखा है। 3 स्थितियां बनेगी इसकी, या तो पॉइंट,
ठीक है ना, या तो पॉइंट में आंसर होगा, या फिर दूसरा क्या, इसी कंडीशन में जो ये दे रखा है ना, इसको बोलते हैं अपन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कंडीशन में, या फिर दूसरा एक आएगा मिस्ड फ्रैक्शन। इन तीन कंडीशन में होगा बस ऑप्शन, होगा तो मिस्ड फ्रैक्शन। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, मिस्ड फ्रैक्शन है या क्या चीज है। ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपके पॉइंट के अंदर दे रखा है वैल्यू, है ना, तो पॉइंट में निकाल लेते हैं। देखो पॉइंट के अंदर निकाल रहे तो इसका मतलब पॉइंट में निकालना है, तो सीधी सी बात है, इन सबको हटाओ, 196 के अंदर 25 का भाग लगा दो, बस लगाओ। मुझे पता है 25 के पाड़े के अंदर 8 बार के अंदर आता है 200, तो 200 से कम लेंगे तो 175, यानी अपने पास में 7 बार में 175 आ गया। आने के बाद में माइनस कर लो, 6 में से 5 गया 1, 19 में से 17 गए 2, 21 आ गया। पॉइंट में आंसर निकालना है तो आगे पॉइंट लगा के सॉल्व करो। और अब मुझे पता है 25 के पाड़े में 200 आता है, कितनी बार में, 8 बार के अंदर, और वो कितनी बार में 200 आता है, मेरे पास में 10 बच गया। आप तो ज्यादा कुछ मत देखो, 7.8 ऑप्शन में देख लेना, अगर कहीं मिल गया इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है ना, तो बस उसको सॉल्व कर लो। वैसे आगे भी करना चाहोगे तो क्या होगा, पॉइंट तो लग ही चुका तो 0, और पता है 25 के पाड़े में 100 कितनी बार में आता है, 4 बार के अंदर। तो देखो 4 बार के अंदर आ गया, तो इसका मतलब ये माइनस में, आंसर माइनस में आया, ठीक है ना, तो माइनस का 7.84। अब अपन को ऑप्शन में देखना कहाँ पर है, 1 मिनट इसको मिटा ही देता हूँ मैं, है ना, माइनस का 7.84, ये देखो पहला नंबर का ऑप्शन, माइनस का 7.84 आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो ये अपन ने इसका क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया था। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अगर मैं आपको कहूं कि ना क्वेश्चंस को अगर टॉलरेट करना है या किस तरीके से जितना हो सके स्टेप बाय स्टेप कम करना हो, करने का तरीका बस यही है, आप जितने भी है ना क्वेश्चंस को किस तरह से लिख रहे हो जब पेपर में सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 60 सेकेंड एक क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन पर आपको देने 60 सेकेंड। लेकिन ये तो आपका मैनुअल टारगेट है जनरल, लेकिन आपको क्या करना है, इसको भी डाउन करना है। डाउन करने का मतलब इसको कम करना है। कम कैसे करना है, आपको 55 सेकंड, 55 से फिर 50 सेकंड, 50 सेकंड से 45 सेकंड, 45 से इनडायरेक्टली घुमा फिरा के आपको लास्ट 30 सेकंड पे पहुंचना है। क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व कर दिया, पढ़ते ही सॉल्व, इस कंडीशन में आना है आपको। आएगा, वक्त लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है अपने पास में अगला क्वेश्चन, एक और ले लेते हैं। देखो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक छात्रावास में, चलो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एक छात्रावास में प्रति कमरा किराए में 20% की वृद्धि की गई। यदि छात्रावास में कमरे की संख्या में भी 20% की वृद्धि की जाती है तो छात्रावास सदैव भरा रहता है। तब कैश काउंटर में कुल चयन में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। कैश काउंटर बोल रहा है, कैश काउंटर का मतलब क्या हो गया, वही रेवेन्यू, वही रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है, हॉल टिकट वाला और वही वाला टाइप का। तो बस कुल मिला के बस ये एक छात्रावास है, उस छात्रावास की बात होगी। तो एक छात्रावास में प्रति कमरा किराया, एक कमरे का किराया 20% की वृद्धि कर दी, कमरे का रेट बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया है ना, कमरे रेट, यानी मैं इनडायरेक्टली बोलूँ क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 33, ठीक है। एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो छात्रावास में प्रति कमरा रेट बढ़ा दी 20%, प्लस 20% रेट बढ़ा दी किसकी, कमरे की, यानी अपने पास में रूम रेंट, रूम रेंट बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब रूम रेंट बढ़ाने के बाद में बोला यदि छात्रावास में कमरों की संख्या 20% की वृद्धि की जाती है। अब सीधी सी बात है, रूम रेंट बढ़ाया तो कुछ सोच समझ के बढ़ाया होगा, क्योंकि उसने है ना कमरे वमरे बढ़ा दिए होंगे और थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग करवा दी होगी, पेंटिंग वगैरह करवा दी होगी, कमरा अच्छा करवा दिया होगा। तो इसने क्या करा, 20% की और बढ़ोतरी कर दी, किसमें, कमरे के ऊपर, यानी प्लस 20% है ना। अपने पास में रूम्स बढ़ा दिए, है ना, रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रूम्स। तो कुल मिला के वो पूछना चाह रहा है कि इसका रेवेन्यू कितना होगा, मतलब उसके कैश काउंटर पे उसके पैसे कितने बनेंगे। अब इनडायरेक्टली वही फॉर्मूला बना लो अपने मन से, क्या बनाओगे, रेवेन्यू, रेवेन्यू कैश काउंटर, कैश काउंटर पे रेवेन्यू कैसे बनेगा, रूम का रेंट को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ रूम से, बस बात खत्म। और जैसे ये स्थिति आ गई तो सीधी सी बात है, ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज भी बढ़ रही है। अब इनडायरेक्टली आप बोलोगे कि दोनों चीजें कैसे बढ़ सकती है, व्हाट इज दिस, लेकिन एक चीज आप नोटिस करना, दोनों चीज तभी बढ़ सकती है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज बढ़ रही है ना, तो ऑब्वियसली बात है दोनों के बढ़ने या घटने पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप ये बोल दो कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊं। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोला था कि अगर दोनों मल्टीप्लाई के अंदर दे रखा हो तो एक चीज बढ़ेगी एक चीज घटेगी, मैंने आपको ये बोला था, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन क्या है, रेवेन्यू का जो कैश काउंटर है ना, कहने का मतलब है यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है, ये क्या करता है कि ये बोलता है कि आप एक काम करो, हम आपको घाटे में नहीं जाने दे रहे एक स्थिति को, आप एक काम करो दोनों स्थिति को बराबर चलाओ। मतलब अगर वो प्लस में जा रहा है आप इसको भी प्लस में चलाओ, अगर ये माइनस में जा रहा है तो इसको भी माइनस चलाओ। हाँ, किसी की हालत डाउन हो रखी है, एक चीज को बढ़ानी पड़ रही है तो दूसरा घट रहा है,
तो ये वाली 3 स्थितियां बन रही है। तो तीनों में से ये वाली स्थिति क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो आप ये भी बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से फर्क क्या पड़ रहा है, देखो इधर रूम का रेंट बढ़ा रहे हो, पैसा ले रहे हो ना, रूम नंबर ऑफ रूम्स बढ़ा रहे हो, तो रूम नंबर ऑफ रूम बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, आपने पैसा खर्च कर दिया, एक तरफ पैसा ले रहे हो एक तरफ खर्च कर रहे हो। तो मैंने बोला ना एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, ये चीज थी इसमें समझाने की, क्योंकि परसेंटेज तो दोनों के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या बोलना चाह रहा है वो ये क्वेश्चन था। आ गया समझ में, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब इसमें बस वो यही बोलना चाह रहा है दोनों चीज बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये भी 20% बढ़ी, ये भी 20% बढ़ी, तो रेवेन्यू बताना है, वही है 100% प्लस 20% बोल रहा है तो 120, प्लस 20% बोल रहा था 120, प्लस का मतलब हो गया 100 में बढ़ाना है, माइनस का मतलब होता है 100 में कम करना है, ठीक है। बस दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 1 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे क्या बचा अपने पास में 100, मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना ना यूं सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 12 से गुणा करूंगा तो 144, साफ साफ दिख रहा है 44% की बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ोतरी हो रही है कितने पे, 100 पे, तो बस 100 से 100 गया तो कितना होगा 44% की बढ़ोतरी होगी, किसमें, मेरे रेवेन्यू में। मतलब मेरा जो कैश काउंटर होगा ना वो 44 रुपये और ज्यादा बढ़ा के देगा मेरे को, 44% और ज्यादा बढ़ा के देगा। क्यों, कब बढ़ाएगा, क्योंकि मैं रेंट बढ़ा दिया मैंने, कमरे तो 20% बढ़ाए, लेकिन कमरे के मुकाबले में मेरा रेंट बढ़ाने से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा फायदा हो रहा है। आगे समझ में, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, और मैं जितनी जो हो सक रहा है कि जितना है ना, मतलब पूरे चांसेस के साथ में, मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 2 या 3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन को खत्म करूँ। हाँ, क्वेश्चन को मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि मैं जानता हूँ इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट बिना समझे है ना अनदेखा नहीं कर सकते, मतलब अनशन नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर इसमें एक में भी है ना अपन ने गलती कर दी ना, गलती मतलब कैसे, अगर टॉलरेट करने में मिस्टेक कर दी ना अपन ने, क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना। और बाकी मैं जितना जल्दी हो सकेगा परसेंटेज किया ना क्वेश्चंस को, अब लेवल को थोड़ा, मतलब लेवल तो क्या, क्वेश्चन की स्पीड को बढ़ाते जाऊंगा। जैसे आपने नोटिस किया होगा, अब है ना पहले अपन 1 या 2 क्वेश्चन ही समझा पा रहे थे, अब धीरे धीरे अपन 5-6 क्वेश्चन पे आ गए। ऐसे चलते जाएंगे ना तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट होता जाएगा। चूंकि परसेंटेज सब्जेक्ट है तो परसेंटेज को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये मैथ की रीड है, इसलिए अपन को समझना है, ठीक है ना। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।